आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है 4 to 5 डेज होती है, और जो इंटरवल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज होता है। ओके। और जो मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड का अमाउंट होता है वो 20 to 80 ml होता है, और एवरेज 35 ml होता है। ठीक है। हम फर्स्ट इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल दो पार्ट में देखेंगे, एक ओवेरियन साइकिल, एक यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल मीन्स जो ओवेरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में, और यूटेराइन चेंजेस उसमें जिसमें हम यूटरस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। ठीक है। तो हम ओवेरियन साइकिल में 5 पॉइंट पढ़ते हैं जनरली। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स, सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स एंड इट्स मैच्यूरेशन, थर्ड ओव्यूलेशन, फोर्थ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, एंड फिफ्थ डिमाइस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेन्स। ओके। हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स टेक्स 85 डेज। ठीक है। और 3 ओवेरियन साइकिल्स टू डेवलप। ठीक है। तो जो डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन होता है फॉलिकल्स का, उसमें 85 दिन लगते हैं। जो डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन होता है फॉलिकल्स का, उसमें 85 डेज लगते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 ओवेरियन साइकिल्स लगती है ना टू डेवलप। ठीक है ना। तो कितने 85 डेज लगते हैं, 85 डेज लगते हैं डेवलप और ग्रो होने में फॉलिकल्स को। ठीक है। फिर 20 एंट्रल फॉलिकल्स है ना, 20 एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जो 5 से 10 एवरी ओवेरी में होते हैं। प्रोसीड टू डेवलप एच साइकिल। ठीक है। जो कि प्रोसीड होते हैं और डेवलप होते हैं हर एक साइकिल में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल 2 to 5 mm ऑफ साइज अंडर कंट्रोल ऑफ FSH। ठीक है ना। कि जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की, जो कि 2 to 5 mm ऑफ साइज होता है अंडर कंट्रोल FSH। ठीक है। अब हमने रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स में देखा है, क्या देखा है कि 85 दिन लगते हैं हमें किसी भी फॉलिकल्स को डेवलप होने में, और 20 एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं है ना। और उसमें से प्राइमोर्डियल फॉलिकल, एक ही फॉलिकल आ पाता है। सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मैच्यूरेशन, सेकंड पॉइंट देखेंगे। एज अर्ली एज डे 5 to 7 द फॉलिकल विथ हाईएस्ट एंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जो 5 दिन होते हैं, 5 से 7 दिन में फॉलिकल्स जो होते हैं, जो एंट्रल कंसंट्रेशन में होते हैं, जो एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, और एंड्रोजन कम होता है। ठीक है। और उस ग्रेनुलर सेल्स कंटेन द मैक्सिमम रिसेप्टर फॉर FSH। मतलब क्या हुआ कि FSH बिकम्स द डोमिनेंट फॉलिकल्स। ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि हमारा एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे रहता है, एंड्रोजन बहुत कम रहते हैं, और जो ग्रेनुलर सेल्स रहती है वो मैक्सिमम रिसेप्टर्स काहे के रखते हैं, FSH की रखती है। ठीक है। अब बता रहा है FSH इंड्यूस्ड LH रिसेप्टर्स, वो क्यों ज़रूरत है FSH के रिसेप्टर्स को लेने के लिए, क्योंकि जो FSH होगा वो LH रिसेप्टर्स को ग्रेनुलर सेल्स पे डोमिनेंट फॉलिकल्स विच आर एसेंशियल फॉर मीट साइकिल LH सर्च फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। मतलब कि FSH का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि LH के रिसेप्टर्स को एक्टिव कर पाए, और उस पर LH आए और जुड़े, जिससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन में मदद करता है। ठीक है। ये मीड साइकिल ऑफ MC होता है। द फुली मैच्योर्ड डोमिनेंट फॉलिकल्स इज कॉल्ड ग्राफीन फॉलिकल। ओके। इट मेजर्स अबाउट 20 mm, स्ट्रक्चर आउटसाइड टू इन्वर्ट, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलर सेल लेयर्स, डिस्कस प्रोलिगेरस, एंट्रम कंटेनिंग फॉलिकुलर फ्लूइड। ठीक है। ओव्यूलेशन इज थर्ड पॉइंट। इट अकर्स ऑन मीट और 14 डे ऑफ साइकिल। ओके। कॉसेस, कारण क्या है कि एवोल्यूशन होता है, एंडोक्रिनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर होते हैं, जो कि LH सर्ज हो जाता है। सस्टेन पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फॉर 20 to 48 आवर्स। जो LH रहता है वो सस्टेन रहता है 24 से 48 घंटा तक इन द लेफ्ट ऑफ LH सर्ज। ठीक है ना। इन द लेट फॉलिकुलर फेज रिजल्ट्स इन LH सर्ज फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी।
तो एस्ट्रोजन 24 से 48 घंटे तक पीक पे रहता है इन द लेट फॉलिकुलर फेज, रिजल्ट इन एल एच सर्च फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा तो एल एच भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया कि एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एंड्रोजन कम होगा, पूरी प्रोसेस हमने ऊपर देखी थी, ठीक है। ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर 34 to 36 आवर्स ऑफ एल एच सर्च, मतलब ओव्यूलेशन कब होगा, 34 से 36 घंटे के बाद एल एच सर्च के, ठीक है ना। तो एल एच सर्च एस्ट्रोजन कितने समय के लिए पीक पे था, 24 to 48 आवर्स, ठीक है। FSH राइस प्री ओव्यूलेटरी राइस ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन फैसिलिटेट्स पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड FSH सर्च, प्लाज्मिन बनेगा, प्लाज्मिन से लाइसिस ऑफ वॉल। फिर सेकेंड पॉइंट है एंडोक्रिनल फैक्टर है, स्ट्रेचिंग फैक्टर स्ट्रेच होता है, इसके कारण हो जाएगा ओव्यूलेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोमसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए भी ओव्यूलेशन होता है। 3 पॉइंट यहाँ पर होगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, जब ग्राफेन फॉलिकल से ओम निकल जाएगा आफ्टर ओव्यूलेशन, रप्चर ग्राफिकन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। लाइफ स्पान ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 to 14 डेज होता है। फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन डजंट अकर है तो ग्राफेन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ 12 to 14 डेज होती है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोलिफरेशन, वैस्कुलराइजेशन, मैच्योरेशन के समय मैक्सिमम साइज होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, और रीजनरेशन। कॉर्पस ल्यूटियम्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। अब एंडोमेट्रियम साइकिल और यूटेराइन साइकिल की बात करेंगे। एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ सरफेस एपिथेलियम ग्लैंड्स, स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स, ओके। तो एंडोमेट्रियम जो बनता है तो वो कहीं से बना होता है, 4 चीज़ों से, सरफेस एपिथेलियम ग्लैंड्स, स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स। इट कंसिस्ट बी बेस्ट व्यूड इन 2 पार्ट्स। हम 2 भागों में एंडोमेट्रियम साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस एंड डेसिडुआ फंक्शनलिस। डेसिडुआ बेसिलिस को बेसल जोन्स कहते हैं और डेसिडुआ फंक्शनलिस को फंक्शनल जोन कहते हैं। डेसिडुआ बेसिलिस इट्स अबाउट 1/3 ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके। डेसिडुआ बेसिलिस 1/3 ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। इट इज़ अनइन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को। आफ्टर सेडिंग रीजनरेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट अकर फ्रॉम हेयर, ठीक है। शेडिंग के बाद रीजनरेशन होती है, ऑल कंपोनेंट्स अकर फ्रॉम हेयर, यहीं पर होते हैं ना। डेसिडुआ फंक्शनलिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, डेसिडुआ बेसिलिस नॉन इन्फ्लुएंस्ड है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, लेकिन डेसिडुआ फंक्शनलिस इन्फ्लुएंस्ड है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के। द एंडोमेट्रियम साइकिल डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस। डेसिडुआ फंक्शनलिस में हमने जो एंडोमेट्रियम की साइकिल है 4 भागों में डिवाइड करी है। तो फर्स्ट इज रीजनरेशन, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी एंड मेंस्ट्रुएशन, 4 हो गए। रीजनरेटिंग फेज क्या कहता है, रीजनरेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स इवन बिफोर सीजेशन ऑफ मेंसेस, मतलब कि रीजनरेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम का, तो वो सीजेशन ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस बंद होती है उसके पहले से ही स्टार्ट, मेंसेस जब ब्लीडिंग बंद होती है उसके पहले ही रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एंड कंप्लीटेड 2 to 3 days आफ्टर सीजेशन ऑफ मेंसेस, ठीक है। और कंप्लीट हो जाता है 2 से 3 दिन में आफ्टर सीजेशन ऑफ मेंसेस, जब मेंसेस बंद होते हैं उसके 2-3 दिन बाद कंप्लीट भी हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है बंद होने के पहले ही और कंप्लीट हो जाता है 2-3 दिन के बाद मेंसेस के, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस इज अबाउट 2 mm। 2 mm कहाँ पर थी, रीजनरेशन फेज में थी, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम। अभी स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 14 डेज, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है कि बढ़ना, उसकी वृद्धि होना, तो वो क्या 5 से 14 दिन तक उसकी वृद्धि होती है टिल ओव्यूलेशन तक, ठीक है। द प्रोलिफरेटिंग चेंजेस अकर्स ड्यू टू राइज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो प्रोलिफरेटिंग फेस होता है किसके कारण होता है, ये होता है अपना राइज होता है लेवल किसका, एस्ट्रोजन का। एंडोमेट्रियम थिकनेस मेजर्स अबाउट 3 to 4 mm, ओके। तो रीजनरेटिंग में 2 mm थी, प्रोलिफरेटिंग में 3 to 4 mm थी। सेक्रेटरी फेस बिगिनस ऑन द डे 15th, है ना, 15वें दिन से स्टार्ट होता है सेक्रेटरी फेस। एंड बंद कब होता है,
सीजेस 5 to 6 days, 5-6 दिन में बंद हो जाता है प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन. चेंजेस इन दिस फेज ड्यू टू कंबाइन टू फीट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम. इसमें चेंजेस कब आता है? जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट होते हैं, ठीक है ना. अब changes in this phase due to combine of feet of estrogen progesterone secreted from corpus luteum. The progesterone can only act on endometrium. Previously progesterone एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम पर कार्य करता है, प्रीवियसली प्राइम्ड बाई एस्ट्रोजन, है ना. सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन विच इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन अफेक्टेड. ठीक है. परसिस्टेंस ऑफ अंटिल 21st डे ऑफ साइकिल. एंडोमेट्रियम थिकनेस 6 to 8 mm. तो सेक्रेटरी फेस में कितनी हो गई? 6 to 8 mm हो गई है. ठीक है. क्या? एंडोमेट्रियम की थिकनेस. रीजनरेटिंग में 2 mm थी. प्रोलिफरेशन में कितनी थी हमारी? 3 to 4 mm थी. सेक्रेटरी फेस में 6 to 8 mm हो गई ऑन 21st और 22nd डे ऑफ साइकिल. ठीक है. अब क्या कह रहा है? रिग्रेसिव चेंजेस इन एंडोमेट्रियम आर प्रोनाउंस 24 to 48 आवर्स प्राइम टू मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. मेंस्ट्रुअल फेस की हम बात करेंगे तो इट इज़ degeneration and casting of endometrium prepared for pregnancy. ठीक है. menstrual phase क्या है? It is degeneration and casting of an endometrium prepared for pregnancy. Regression of corpus luteum with fall in level of estrogen progesterone. ठीक है. regression of corpus luteum, regression of corpus luteum with fall in level of estrogen and progesterone. ठीक है. जब कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी गिर जाएगा. ठीक है ना. मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें पिंक डिस्चार्ज होता है और ये मान के चलो 2nd and 3rd डे तक चलता है और डार्क रेड कलर का होता है. मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें ये बता दिए ना. प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम क्या होता है कि पेल्विक डिस्कम्फर्ट होना, है ना, ब्रेस्ट फुलनेस होना, बैकएक होना, हेडेक होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना. बस यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल. थैंक यू सो मच.